हम देखने वाले हैं मिनिमम एलिमेंट इन स्टैक विद ओ ऑफ वन स्पेस। पिछली वीडियो में हमने देखा था मिनिमम एलिमेंट इन स्टैक विद एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस में हमने स्टैक दो स्टैक का यूज़ किया था, बट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ही स्टैक यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी एक्स्ट्रा स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन होगी। सबसे पहले हम फ्लो देख लेते हैं, इस प्रॉब्लम को किस फ्लो में हम सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको हम सेकंड उसमें देखेंगे और देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आते हैं, क्योंकि पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ कर रहे थे जो कि स्टैक के रूप में था। अभी हम वेरिएबल के हेल्प से करेंगे और एक स्टैक जो हमें गिवन होगा। सेकंड थर्ड हम इसका फुल कोड लिखेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हमें इसमें मिनिमम एलिमेंट ऑफ स्टैक फाइंड आउट करना है विद ओ ऑफ वन स्पेस के अंदर। सबसे पहले ये समझते हैं ओ ऑफ वन होता क्या चीज़ है। ओ ऑफ वन होता है हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंट, फ्लोट, कैरेक्टर हो गया, मतलब कैर आप लेते हो, कैर सी जैसे डिफाइन करते हो, तो वो भी एक ओ ऑफ वन स्पेसिस में होते हैं। जैसे कि अगर आप 100 वेरिएबल यूज़ करते हो, अगर आपने किसी प्रोग्राम में 100 वेरिएबल यूज़ कर लिए, तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 100 ओ ऑफ 100 हो जाएगी। नहीं, आप अगर 100 क्या 1000 भी अगर यूज़ करोगे वेरिएबल्स, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन ही होगी। तो ओ ऑफ एन किसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है? जैसे कि स्टैक हो गया, एरे हो गया, लिस्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एक कंटेनर होते हैं जो डाटा का स्टोर करते हैं। तो उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होती है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें मिनिमम एलिमेंट को रखेंगे और उसकी हेल्प से मिनिमम एलिमेंट को पता करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हम क्या कर रहे थे? स्टैक ले रहे थे जो कि सपोर्टिंग स्टैक था। ठीक है, इस सपोर्टिंग स्टैक में मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू रख रहे थे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आके जाके देखिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि पिछली वीडियो में इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया था विद एक्स्ट्रा स्टैक की हेल्प से। अब क्या होगा कि इसमें एक वेरिएबल लेना है जो कि मिनिमम एलिमेंट होगा। अब सपोर्टिंग स्टैक इस केस में नहीं लेना है, इस केस में क्या लेना है? मिनिमम एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो अभी हम एक मिनिमम एलिमेंट का अगर कोड लिखने की बात करें तो वो क्या होगा? अगर साइज एम्प्टी है, यानी कि स्टैक का साइज, ये स्टैक का साइज अगर एम्प्टी है, तो उस केस में हम हमेशा जो रिटर्न कराते थे -1 कराते थे, अदरवाइज मिनिमम एलिमेंट रिटर्न कराते। बस इतना सा इसका कोड होगा अगर मिनिमम एलिमेंट की बात करते हैं तो। लेट्स से इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हमें मिनिमम एलिमेंट अगर इसमें पता करना है तो वो कैसे करेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक बड़े एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि 4 पहला एलिमेंट लेते हैं। 4 इंटीजर वैल्यू को अगर हम स्टैक में एंटर करेंगे तो ये पहला एलिमेंट होगा। तो इस केस में हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? 4, क्योंकि पहले स्टैक खाली था। जब स्टैक खाली होता है और पहला एलिमेंट होता है तो इटसेल्फ वो स्मॉल एलिमेंट होता है, यानी कि मिनिमम एलिमेंट होता है। तो उस केस में स्टैक में 4 हमने एंटर कर दिया और मिनिमम एलिमेंट की भी वैल्यू भी 4 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल क्या है हमारा? 3। तो नेक्स्ट वैल्यू को जब हम इंसर्ट करेंगे तो 3 इज लेसर देन 4, क्योंकि अभी मिनिमम एलिमेंट क्या था? 4 था। तो 3 इज लेस देन 4, तो इसके केस में क्या करेंगे? 4 को हटा के 3 वैल्यू कर देंगे, तो मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 2 को जब हम पुश करेंगे स्टैक में तो 2 को चेक कराएंगे, 2 इज लेस देन मिनिमम एलिमेंट। यस, अभी वैल्यू क्या थी हमारी? 3 थी, अब क्या हो गई? 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 लेसर देन 3। यस, तो 3 को हटा के अब 2 कर देंगे मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू। ठीक है, अभी तक ये सही चल रहा है। तो इस केस में आपने एक चीज़ समझी कि कभी भी जब हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो उस केस में हमारे 2 केसेस बनेंगे। या तो जो वैल्यू, अगर सपोज दैट एक्स वैल्यू को हम पुश कर रहे हैं, तो या तो ये एक्स ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल टू होगा, या एक्स लेसर होगा मिनिमम एलिमेंट से। ठीक है, अगर
एक्स ग्रेटर और इक्वल होगा मिनिमम एलिमेंट के, तो अब हम क्या करेंगे, और एक्स लेसर होगा मिनिमम एलिमेंट से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस केस को अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एरे लिया है, तो एरे की वैल्यू क्या है, 5 7 3 3 एंड 1। तो अगर मैं इसको स्टैक में इंसर्ट कराऊँ, तो मैंने 5 इंसर्ट कराया, तो इटसेल्फ 5 पहले मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मेरा, ठीक है। जब मेरा अगर 7 आया, तो 7 कौन सा केस हो गया, ग्रेटर वाला केस हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन मिनिमम एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, मिनिमम एलिमेंट पर कोई भी चेंज नहीं करेगा। और अगर लेस आएगा, 3 के केस में क्या है, अगर हम 3 को इंसर्ट कराएंगे, तो 3 के केस में क्या होगा, 3 इज लेसर देन मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट अभी हमारा क्या है, 5, तो इसकी जगह मिनिमम एलिमेंट हम 3 कर देंगे, ठीक है। अगर ये 3 दोबारा से आता है, तो इस केस में हाँ ऑलरेडी 3 है, तो उसे 3 रहने देंगे। अगर हम 1 इंसर्ट करते हैं, तो 1 में क्या होगा, 1 इज लेसर देन मिनिमम एलिमेंट, तो 1 को हम मिनिमम एलिमेंट बना देंगे और इसको यहाँ पुश कर देंगे। तो इतना तो समझ में आ गया। अगर हम कभी भी कोई भी एलिमेंट पुश कर रहे हैं, तो उसके 2 केसेस बनने हैं, ग्रेटर और इक्वल टू और लेसर देन मिनिमम एलिमेंट। अगर ग्रेटर और इक्वल है, तो उसके केस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि 7 के केस में, 7 अगर ग्रेटर है मिनिमम एलिमेंट से, तो मिनिमम एलिमेंट की हेल्थ पे ये कोई भी डिफेक्ट नहीं करेगा। और अगर लेसर है, तो ये मिनिमम एलिमेंट को चेंज कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि जो अगर ये वाला एलिमेंट अगर मिनिमम है, अगर क्यू एलिमेंट इससे मिनिमम है, तो क्यू अब मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। जैसे कि यहाँ मैंने क्या कर रखा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, 5 और 3 का। अगर मैं 5 को पुश करता हूँ, तो 5 को पुश करूँगा, तो मिनिमम एलिमेंट मेरे इस केस में 5 आएगा। और जब मैं 3 को पुश करने जाऊँगा स्टैक में, तो 3 इज लेसर देन 5 है, ठीक है। ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब मैं पॉप करूँगा, तो पॉप करूँगा, अगर मैंने इंसर्ट किया ये, जैसे कि 5 किया, तो इसमें मिनिमम एलिमेंट मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। और जब मैंने 3 इंसर्ट किया, तो मिनिमम एलिमेंट 5 की जगह 3 हो गया। बट आप एक चीज़ देखोगे कि अगर मैं इसको पॉप करता हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं इसको 5 को दोबारा से ले सकूँ मिनिमम एलिमेंट को। तो इस केस में मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं 3 इस केस में, ये सिर्फ किस वाले केस में होगा, 7 वाले केस में नहीं होगा। 7 इज ग्रेटर देन 5 है या इक्वल है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्या करूँगा, मैं मिनिमम एलिमेंट सीधा ऐसे पॉप करा दूंगा, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट की हेल्थ पर कोई भी फर्क नहीं करेगा इस केस में। बट अगर लेस है 3 इज लेसर देन मिनिमम एलिमेंट है, तो उस केस में मैं एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज कॉल्ड 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम एलिमेंट। ये क्या कर रहा है, इसको समझ लेते हैं पहले, ये क्या करेगा। जैसे कि मेरा 2 इंटू 3 एक्स क्या है, 2 इंटू 3 एक्स है मेरा 3, जो मैं पुश करना चाहता हूँ नया एलिमेंट, 2 इंटू 2x, 2 इंटू 3 माइनस मिनिमम एलिमेंट, हमारा करंट मिनिमम एलिमेंट क्या है, 5। इस केस में कितना है, 5। तो 2 इंटू 3 माइनस 5 कितना हो गया, 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया। तो अब मैं इस 1 का क्या करूँगा, मैं इस 1 को यहाँ पुश करा दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1, इधर पुश करा दूंगा, और मिनिमम एलिमेंट को 3 कर दूंगा। मिनिमम एलिमेंट को पहले 5 था, अब 5 हटा के मैंने 3 कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब आपने देखा कि जो मैंने ए वैल्यू इसमें स्टैक में पुश कराई है, वो एक तरफ से करप्टेड वैल्यू हो गई, और जो कि अगर इस वैल्यू को देखोगे, तो ये वैल्यू डिनोट कर रही है मिनिमम एलिमेंट से भी ये वैल्यू कम है। तो जब भी इसका स्टैक का टॉप लेसर आए मिनिमम एलिमेंट के, तो आप ये समझ जाना कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, इसमें ये इम्पैक्ट डालेगा मिनिमम एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो एक करप्टेड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब एक
अब हमें एक चीज़ समझ में आई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि हमारे यहाँ दो केसेस बनना है। केस वन, जब 7 ग्रेटर और इक्वल होगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर मैंने 5 लिया तो 5 मिनिमम एलिमेंट हो गया, 7 लिया तो 7 कोई फ़र्क नहीं करेगा मेरे मिनिमम एलिमेंट पे, तो मिनिमम एलिमेंट इस केस में 5 ही रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया पुश की बात। ये क्या बात हो गई? पुश की बात। अगर मैं पॉप की बात करूं इसके केस में, केस नंबर 1, केस 1 के केस में अगर मैं पॉप की बात करूं तो क्या हो गया? अगर मैं टॉप को पॉप करना चाहता हूं, यानी कि 7 को पॉप करना चाहता हूं, तो 7 मैं देखूंगा कि 7 ग्रेटर है मिनिमम एलिमेंट के, जो कि मिनिमम एलिमेंट मेरा 5 है। यस है, तो मैं डायरेक्ट इसे पॉप कर दूंगा एस डॉट पॉप। ठीक है, ओके, क्योंकि बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन मिनिमम एलिमेंट, वो मिनिमम एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं करेगा। सेकंड केस, सेकंड आता है। सेकंड केस क्या कहेगा? उसमें अगर 5 को इंसर्ट किया तो ठीक है, मिनिमम एलिमेंट 5 हो गया क्योंकि पहला वैल्यू है। अगर 3, मैं दूसरी वैल्यू को जब इंसर्ट करने जाऊंगा, तो दूसरी वैल्यू को जब इंसर्ट करने जाऊंगा तो 3 जो होगा मेरा लेस होगा मिनिमम एलिमेंट के। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट के लेस होगा, तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 2x माइनस मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? जो करंट मिनिमम एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड 5। ठीक है, तो 2x करा, 3 दूनी 6, 3 इंटू 6 माइनस 5। करंट एलिमेंट, करंट मिनिमम एलिमेंट क्या है मेरा? 5। तो कितना आया मेरा? 1। 6 माइनस 5 1। 1 को मैंने क्या कराया? पुश करा दिया 3 की जगह, और मिनिमम एलिमेंट क्या बना दिया? जो मेरा x था, तो मिनिमम एलिमेंट मैंने 3 बना दिया, दैट इज कॉल्ड x, जो इधर इंटू कराया इसमें, देखो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब पॉप की बात कर लेते हैं। तुम ये कहोगे भैया ये पॉप कैसे कर रहे हो आप? मतलब आप पॉप करोगे तो ये तो 1 है, तो पॉप के केस में तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि आपको एक फ्लैग मिल गया ना। तो फ्लैग क्या है? जब भी एस का टॉप लेसर होगा मिनिमम एलिमेंट के, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो उस गड़बड़ के केस में क्या होगा कि मैं दूसरा एक फॉर्मूला बनाया है, 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट माइनस बाई। बाई क्या है? जो कि एस का टॉप है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट क्या है? मिनिमम एलिमेंट हमारा ये है, जो करंट मिनिमम एलिमेंट है। नया मिनिमम एलिमेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक तरह से आप देख रहे हो, तो मैंने क्या करा, मिनिमम एलिमेंट को जो मुझे एक्स पुश कराना है, वो कहीं ना कहीं मैंने इस फॉर्मूले में छुपा के रख दिया है। 2 इंटू एक्स, एक्स मैंने 2 से इंटू कर दिया और माइनस कर दिया मिनिमम एलिमेंट। अगर इसका रिवर्स करोगे तो कैसे निकलेगा? रिवर्स करोगे तो 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट माइनस बाई। बाई क्या है? जो मेरा रिजल्ट आया था उसको मैंने अब माइनस करा दिया इसमें से। तो अब क्या होगा? 2 इंटू 3, पॉप के केस में बात कर रहा हूँ मैं, पॉप के केस में। तो 2 इंटू 3, 3 क्या है? मिनिमम एलिमेंट, ओके, माइनस 1, 1 क्या है? टॉप, एस का टॉप। 3 दूनी 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। पिछली बार हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या था? 5 ही तो था। 3 से पहले क्या था? इसके केस में 3 से पहले, अगर 3 जब इंसर्ट नहीं कराया था, उससे पहले हमारा मिनिमम एलिमेंट 5 ही तो था, ये जो आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसकी हेल्प से हम मिनिमम एलिमेंट पॉप के केस में पता कर लेंगे, यानी कि वैल्यू को चेंज कर देंगे। पहले 3 था, अब हमने दोबारा उसकी वैल्यू को, जब हम पॉप कर रहे हैं यहाँ से, तब हम पुराना मिनिमम एलिमेंट पे अपने वैल्यू को लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए पुश की बात। पुश के हमने दोनों केस चेक कर लिए हैं। अब बात करते हैं टॉप की। तो टॉप के केस में क्या होगा? टॉप के केस में भी मेरे दो केस बनेंगे। टॉप के केस में क्या होगा कि अगर मुझे स्टैक का टॉप पता करना है, तो टॉप पता करना है जब भी मुझे एस का टॉप लेसर देन मिनिमम एलिमेंट दिखे, क्योंकि इस केस में क्या था? मिनिमम एलिमेंट मेरा 3 था और एस का टॉप क्या है? 1। ठीक है, तो तब भी एस का अगर टॉप लेसर है मिनिमम एलिमेंट के, तो उस केस में हमेशा मैं मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न करा दूंगा, मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न करा दूंगा, क्योंकि हमने एक्स यही तो इंसर्ट कराया था। ये फ्लैग क्या बता रहा है कि यहाँ मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू चेंज हुई है।
ठीक है, हम 3 इंसर्ट करा रहे थे ना, 5 और 3। तो अब एक तरह से हमारी जो टॉप है, तो टॉप हमारा 1 नहीं है, टॉप हमारा 1 नहीं है, ये तो फ्लैग है। टॉप हमारा क्या है? 3, क्योंकि हम 3 वैल्यू हमने एरे में से लेके पुश करने की कोशिश करी थी, बट 3 लेसर था, इसलिए हमने फॉर्मूले की हेल्प से 1 को यहाँ पे शिफ्ट किया और मिनिमम एलिमेंट पे हमने 3 डाल दिया। दूसरा केस आता है। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये कहता है कि 7 ग्रेटर है मिनिमम एलिमेंट से। तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। ग्रेटर के केस में एस की टॉप अगर ग्रेटर है मिनिमम एलिमेंट से तो रिटर्न करा देंगे एस का टॉप। ठीक है, सिंपल है। लेसर है तो मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न कराएंगे, और ग्रेटर है तो एस का टॉप हम टॉप में रिटर्न करा देंगे। ठीक है, सो अभी आपने क्या करा? पुश भी देख लिया, टॉप भी देख लिया, और मिनिमम एलिमेंट भी आपने समझ लिया है। अब हम कोड की बात कर लेते हैं। तो कोड जैसे कि पहले लिखेंगे मिनिमम कोड। अगर मिनिमम पता करना है आपको कि आपका मिनिमम क्या है अभी, तो वो इस मेथड की हेल्प से आप पता कर लोगे। हमने एक मेथड बनाया गेट मिनिमम। इसमें क्या करा? अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी के केस में हम क्या करेंगे? हमेशा रिटर्न -1 कर देंगे, एज मिनिमम एलिमेंट कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं पुश की। पुश के केस में हम क्या कर रहे थे? अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी के केस में क्या कर रहे थे कि एस ऑफ साइज इक्वल टू 0 है, तो एस में तो पुश करा ही देंगे, यानी कि 5 को हमने पुश करा दिया इधर, एंड मिनिमम एलिमेंट को भी एक्स कर देंगे, क्योंकि वो मिनिमम एलिमेंट में -1 है, अभी कुछ है ही नहीं, पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट इटसेल्फ मिनिमम एलिमेंट होगा, तो मिनिमम एलिमेंट इक्वल टू एक्स कर देंगे। एल्स दूसरा केस क्या होगा? मैंने आपको 2 केस बताए थे, या तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट होगा, या एक्स लेसर देन मिनिमम एलिमेंट होगा। एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट है तो क्या करेंगे? एस में पुश करा देंगे सीधा। उस केस में हम कुछ नहीं कर रहे थे, 5 और 7 के केस में हम कुछ नहीं कर रहे थे, राइट, सीधा पुश करा रहे थे, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट पे कोई चेंज नहीं ला रहा था। बट एक्स लेसर देन मिनिमम एलिमेंट है, तो हम क्या पुश करा रहे थे? 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम एलिमेंट, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। और मिनिमम एलिमेंट को क्या कर दिया था हमने? एक्स कर दिया था। ठीक है, ये मैंने करके भी बताया यहाँ पे। अगर 5 है, 3 को इंसर्ट करना है, 3 इज लेसर देन मिनिमम एलिमेंट, तो 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम एलिमेंट, तो ये निकल के आ गया मेरा 1, और 1 को मैंने यहाँ पुश करा दिया, और x में x इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट, तो ये 5 को हटा के अब 3 को मिनिमम एलिमेंट बनवा दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा पुश का कोड हो गया। ठीक है, अब पॉप का कोड लिख लेते हैं। तो पॉप के केस में भी मेरे 2 केस बनने थे। पहला केस था अगर एम्प्टी है, तो एम्प्टी के केस में हमेशा हम क्या करा रहे थे? -1 रिटर्न करा रहे थे। एल्स एस का टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट है, जैसे कि 7 क्या था? ग्रेटर था 5 से। ठीक है, ग्रेटर था 5 से, 5 क्या था मेरा? मिनिमम एलिमेंट। तो इस केस में हम क्या करा रहे थे? एस को डायरेक्ट पॉप करके बोल रहे थे कि इसको पॉप कर दो यहाँ से। ठीक है, ये पॉप कर दिया, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट पे कोई ये इफेक्ट ही नहीं करेगा। एल्स अगर एस का टॉप लेसर है मिनिमम एलिमेंट के, यानी कि ये लेसर है मिनिमम एलिमेंट के, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये फ्लैग है। तो फ्लैग है तो हम क्या करेंगे? वही हमारा फॉर्मूला, 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट माइनस एस का टॉप। एस का टॉप क्या है? वाई क्या है? ये वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करा? 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट क्या है? 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, तो 5 ही तो था हमारा पिछला मिनिमम वैल्यू, यानी कि पॉप। ठीक है, तो ये मिनिमम एलिमेंट हो गया, और एस को पॉप करा दिया, यानी कि 1 को पॉप करा दिया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉप का कोड। ठीक है, अब टॉप का कोड कर लेते हैं। टॉप के कोड में हम क्या कर रहे थे? हमने एक मेथड बनाया इन टॉप। अगर साइज 0 है, तो साइज के केस में हम क्या कराते हैं? अगर एम्प्टी के केस में हमेशा -1 रिटर्न करा देते हैं। इसमें भी फिर एल्स, फिर इसमें भी 2 केस बनेंगे, या तो एस का टॉप ग्रेटर इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट है, तो इसमें क्या करेंगे? एस का टॉप रिटर्न करा देंगे। 7 ग्रेटर है मिनिमम एलिमेंट के, तो यस पॉप टॉप हम बता देंगे 7 इज टॉप एलिमेंट है।
अगर एस का टॉप लेसर है मिनिमम एलिमेंट के, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट को टॉप बताएंगे कि भाई ये टॉप है, क्योंकि ये फ्लैग है, हमें पता चल गया कि इसके केस में हमेशा मिनिमम एलिमेंट ही हमारा टॉप वैल्यू होगी। तो टॉप वैल्यू अगर है तो हम मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये कोड आ गया समझ में आपके, आई थिंक आपको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।